बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज दो चीज़ों के ऊपर बात करनी है। एक, इमरान खान का नया बयान यह है कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, इसके ऊपर बात करनी है। दूसरा, जो इमरान खान की सपोर्टर ये कहते हैं ना कि इमरान खान एक सादिक और अमीन है, उम्मत मुसलमान का लीडर है और वो पाकिस्तान में इंसाफ लाना चाहता है। कल भी इमरान खान और जमील फारूकी में कहता है कि मैं रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ, सब लोगों को यानी कि कानून के दायरे में रहना चाहिए। ये इमरान खान का एक बहुत बड़ा दावा है। आज मैं साबित करूंगा कि जितने पीटीआई के सपोर्टर हैं, बल्कि पाकिस्तान की पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के हर अदारे इमरान खान के हाथ के ऊपर बैत कर दें। पाकिस्तान के जितने भी उलमा अकराम हैं वो इमरान खान के हाथ के ऊपर बैत कर दें, और जितनी भी बैरूनी ताकतें हैं वो कहें इमरान खान को कि इमरान खान आप जो भी करना चाहते हैं हम आपका साथ देंगे। तब भी इमरान खान रियासत मदीना के असूलों पे पाकिस्तान को नहीं बनाएगा, कुछ भी हो जाएगा नहीं बनाएगा। क्यों? कि जिस दिन पाकिस्तान में रियासत मदीना बन जाएगी उसी दिन सबसे पहला जो फंदा आएगा वो इमरान खान के गले में आएगा। इसके ऊपर बात करनी है तो मैं आप लोगों को थोड़ा एक दलील के तौर पे ये समझा देता हूं कि एक नौजवान सा लड़का है, उसका नाम है शायद अनवर। वो वीडियो अक्सर बनाता रहता है, लोगों को गाइड करता रहता है कि ओ गरीबो, शायद आप लोगों की नजर से गुजरी हो कि नहीं। उसकी एक जबान बड़ी सख्त जबान होती है, वो हर किसी को कहता है गरीबो खैरत करो, ये गाड़ी आप नहीं ले सकते। तो उसका एक इंटरव्यू आया था, उसने कहा था यार मैं असल में कहता हूं, इनको गैरत जगाने की कोशिश करता हूं कि जो काम मैं कर सकता हूं, जो गाड़ी मैं ले सकता हूं, जो लग्जरी जिंदगी मैं गुजार सकता हूं, आप क्यों नहीं गुजार सकते? आप भी बिजनेस में आए, छोटे बिजनेस से शुरू करें और बड़े बिजनेस में जाए। तो वो काफी फेमस है सोशल मीडिया पे। तो वो कहता तो सबको है, जैसे वो कैमरा ऑन करता है तो सबको कहता है गरीबों, लेकिन उसका जो असल फोकस होता है वो होता है पठान, क्योंकि वो खुद पठान है। और वो पठान, और वो ज्यादा जो दलीली गुलामी की देता है वो अरब कंट्री को देता है कि आप अरबी लोगों के गुलाम हो, अरबियों को। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि उसका ओवरऑल हर आदमी के ऊपर यानी कि वो उसको उनको पैगाम देता है, लेकिन उनका जो फोकस होता है पठानों के ऊपर होता है। जब मैं भी वीडियो बनाता हूं तो मैं किसी में कोई फर्क नहीं समझता हूं, लेकिन जो पीटीआई के सपोर्टर है मेरा उनके ऊपर खास फोकस होता है कि अल्लाह की जात ने इनसे कैसे अक्ल और दिमाग छीन लिया है। आज बात करेंगे सबसे पहले नाज़रीन इमरान खान के बयान की। अब इमरान खान ने एक नया बयान ये बनाया है, लाहौर से उन लोगों ने एहतजाज शुरू किया है कि भाई मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। अब इमरान खान का मुल्क आजाद तो माशाल्लाह हो गया, अमेरिका से भी आजाद हो गया, एस्टेब्लिशमेंट से भी आजाद हो गया, इंपोर्टेड हुकूमत से भी आजाद हो गया। सब चीजों से इमरान खान ने अपने कारकुनों के साथ मिलके एक जहाद अकबर में शरीक होके, और उन लोगों ने सब लोग गए अपना कफन बांध गए, उन्होंने पूरे मुल्क को आजाद तो करा दिया, जैसा कि तालिबान ने आजाद करा दिया अमेरिका से, तालिबान ने नेटो से जितनी भी बैरूनी मुदाखलत थी उससे तालिबान ने आजाद करा दिया। अब वो अपने मुल्क में मैशत की जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, नए नए वो पॉलिसियां लेके आ रहे हैं। इसी तरह इमरान खान ने पूरे मुल्क को अमेरिका की गुलामी से तो आजाद करा दिया, स्टेब्लिशमेंट भी। अब वो कहता है कि आओ मेरी कौम मेरा साथ दो, हम इस मुल्क को मईशत से बाहर निकालें। अल्लाह इस कौम को हिदायत करे। इमरान खान ने तो वो जिन्नों वाली हरकत की है कि जो कैसे है ना कि किसी किताबे में जिन हो ना तो जिन को फारग नहीं बैठना चाहिए, उसको किसी न किसी काम पे लगाना चाहिए। इमरान खान को अच्छी तरह मालूम है कि जो मेरे कारकुन हैं वो खुशी इसी बात पे होते हैं, धरनों पे, जलसों पे, नाच गानों पे, डांस करना, बेगैरती करना, फहाशी फैलाना, यही तो मेरे कारकुनों का शेवा है। तो अब उसने नए रैलियां शुरू कर दी है कि भाई अपना निकलो बाहर, अपना रैली निकालो, इलेक्शन करो, मुल्क बचाओ। बस किसी तरीके से आवाम को बेवकूफ कराना है, टाइम बनाना है, और इमरान खान खत्म है। ये मैंने आपको कह दिया है, इमरान खान आप दोबारा हुकूमत में नहीं आ सकता है। ये मैं यकीनन मैं सही बात कहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान हूं, मुझे नहीं लगता है कि वो दोबारा हुकूमत में आएगा। उसके सब पत्ते शो हो गए हैं, ठुश हो गया है, उसकी जो पावर थी ना वो ठुश हो गई है। अब नाज़रीन बात करते हैं रियासत मदीना को। आप लोगों को मालूम होगा कि इमरान खान के ऊपर एक बहुत पुराना केस है। वो केस क्या है? उसका है उसकी एक नाजायज बेटी का। उसकी जो बीवी थी, नाजायज बीवी थी सीता वाइट, उसमें एक उसकी बेटी थी टेरियान। वो काफी जगह में इमरान खान के ऊपर सोशल मीडिया में, टीवी के ऊपर ये सवाल किया गया तो वो कहता है छोड़ो इसको, वो को तो छोड़ो इसको। उसका केस अब पाकिस्तान में दोबारा रीओपन हो रहा है और वो इमरान खान के लिए बन रहा है गले का फंदा। अगर वो कि जैसा कि इमरान खान कहता है ना कि मैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहता हूं, मैं इंसाफ चाहता हूं,
मैं अभी यकीन का यूट्यूब पे मैं कसम नहीं उठा सकता हूं, नहीं तो मैं मेरे दिल से निकलती है, जब भी कसम निकलती है मेरे दिल से निकलती है कि ये शख्स दुनिया का झूठा और मुनाफिक इंसान है, ये चाहता ही नहीं है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ आए। तो वो अब केस ओपन हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ी दलील है, अगर वो इंसाफ से होता है तो इमरान खान नहीं बच सकता है। वो कैसे कि 2004 में, इसका केस बहुत लंबा केस था, 2004 में अमेरिका कैलिफोर्निया में ये अदालत में ये केस चला, उसमें इमरान खान ने अपनी जान छुड़ा दी कि वो उसकी जो बेटी थी ना, नाजायज बेटी, वो उसको अपनी खाला, उसकी यानी कि मासी थी, उसके अंडर में दे दिया कि उसकी कफालत आप संभालें। अब कोई भी किसी औलाद की, मेरी अगर बच्ची है, वो मेरी बच्ची होगी तो मेरे पास इख्तियार होगा ना कि वो मैं किसी के अंडर में दे दूं, किसी की कफालत में दे दूं कि भाई आप ये बच्ची आप पास रखें। जब मेरी बच्ची है ही नहीं तो मैं कैसे दे सकता हूं? ये इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में छुपाया हुआ था, पाकिस्तान के एक नामवर वकील है, वो इस चीज को उसने उठा लिया है। और ये जितने भी सहाफी हैं वो 100% ये कह रहे हैं कि अगर ये कानून इंसाफ पे होता है तो रियासत मदीना तो पाकिस्तान में है नहीं, कि जो ही साबित होता तो फौरन उसको उससे डी चौक के अंदर, या वो जो लिबर्टी चौक में अक्सर वो डांस करते रहते हैं, उधर सेंटर में इमरान खान होता और पूरे पाकिस्तानी उसके ऊपर पत्थर मारने वाले होते हैं। लेकिन ये तो होगा नहीं। लेकिन ये इसको सियासी, अगर ये लोग सियासी तौर पर इसको हारना चाहेंगे तो ये इमरान खान नाअहल हो जाएगा। अब मेरा सवाल है कौमी यूथ के ऊपर, यार आप लोग सोचते नहीं हो, इसलिए मैं अनवर की मिसाल दी है कि ओए गरीबो, आपकी ये औकात नहीं है। इसलिए मैं भी कहता हूं कि पीटीआई के जितने दोस्त हैं ना, आपको अक्ल का नाम नहीं लेना चाहिए, शऊर का नहीं लेना चाहिए। आप ये दावा करना छोड़ दो कि हम बड़े अक्लमंद हैं, हम शऊर हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम सादिक और अमीन लीडर के पैरोकार हैं, हम पाकिस्तान में कानून चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। खुदारा ये चीज छोड़ दो। अगर आप ये चीज छोड़ दोगे तो हम आपके ऊपर वीडियो भी बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि जितनी भी पटवारियां, कभी उन्होंने नहीं कहा है कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, कभी उन्होंने नहीं कहा है कि हम जी मुल्क को यानी कि कहां से कहां पहुंचा देंगे। कभी नवाज शरीफ ने नहीं कहा है कि मैं जहाद कर रहा हूं, या शहबाज शरीफ ने नहीं कहा है कि हम निकलो भाई जहाद के लिए, हम तबलीग कर रहे हैं। आप ये मुनाफकत करना छोड़ देंगे, जब ये सियासत करना छोड़ देंगे तो जहर है, कोई भी आपको डिस्कस नहीं करेगा। तो अब इनसे सवाल ये है कि जो आदमी, अभी वो उस बच्ची की मेरा ख्याल है 28 साल, कितने 25 साल उसकी एज हो गई है, वो नाजायज बच्ची का बाप है, और इमरान खान ने खुद तस्लीम किया हुआ है कि भाई वो मेरी बच्ची है। पहले उसने उसकी खाला को दिया, फिर वो जमैमा को दे दिया, अभी सुना है कि वो जमैमा के भाई के पास में चली गई है। वो जिंदा मिसाल पीटीआई सपोर्टर के सामने आए और वो कहते हैं कि नहीं, जो हमारा लीडर है ना वो सादिक और अमीन है, और हमारा जो लीडर है ना वो पाकिस्तान को रियासत मदीना के असूलों पे बनाएगा। हमारा जो लीडर है वो पाकिस्तान को में इंसाफ लेके आएगा। जिसकी बेगैरती की, हाँ अगर कोई छुपा केस होता है तो आदमी कहता है यार ये सियासी मुखालफत हो गई, ये ऐसी चीज नहीं है, ये इमरान खान के ऊपर इल्जाम है या फलां के ऊपर इल्जाम है। लेकिन ये तो सामने है, उनकी पिक्चर मौजूद है, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं, वो जमैमा की कफालत में रही, फिर उसको अपने भाई के पास भेज दिया, पाकिस्तानी मीडिया में 1000 बार डिस्कस हुआ है। लेकिन मजाल है कि पीटीआई के सपोर्टर उसका नाम ले। भाई क्यों नहीं नाम लेते? कहे ना, या तो उसको अभी आप खुद सोचो, जो एक हराम बच्ची का बाप हो, नाजायज बच्ची का बाप हो, उसकी क्या सजा है? अगर सजा उसको पाकिस्तान में कोई नहीं दे सकता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जिनके नाजायज बच्चे होंगे, लेकिन अगर किसी और के नाजायज बच्चे हैं या पाकिस्तान में सजा नहीं मिलती है तो क्या उससे वो उसका गुनाह खत्म हो गया? क्या वो उससे हम उसको कसूरवार नहीं ठहरा सकते? ठहरा सकते हैं। तो अब मेरा ख्याल है उनको, इमरान खान को सादिक और अमीन और उम्मत मुसलमान का लीडर, और खासकर ये कहना कि ये रियासत मदीना के असूलों पे पाकिस्तान को बनाएगा, तो ऐसा उसके बारे में ख्याल रखना, पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, शर्म करनी चाहिए कि हम किसको आसमान पे पहुंचा रहे हैं और किसको हम फरिश्तों की साथ में। दुनिया का एक जो गलीज तरीन इंसान है उसको, ये रेहान खान ने खुद तस्लीम किया। रेहान खान कौन है यार? उसकी अपनी बीवी है, उसने भी अपने इंटरव्यू में, अपनी किताब में यह इंकशाफ किया है कि इमरान खान एक नहीं 5-5 बच्चियों का नाजायज बाप है, 5-5 बच्चों का है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे दुनिया के गलीज इंसान को फरिश्तों की साथ में ला के खड़ा कर देना कि यार इस जैसा तो है ही नहीं, तो ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी और जुल्म होगी। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।